आज देहरादून में आयोजित होगा संवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे वित्त मंत्री के साथ मौजूद। अलग अलग वर्गों के उद्यमियों के साथ करेंगे संवाद। नैनीताल विकास प्राधिकरण के औचक निरीक्षण पर पहुंचे कमिश्नर दीपक रावत। अधिकारियों को लगाई फटकार। रिटायर्ड कर्मचारियों के कार्य करने पर दिया जवाब। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में हुए हत्याकांड को लेकर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। कहा 3 महीने बाद भी नहीं पकड़ में आए आरोपी। आखिर क्या कर रही है पुलिस। और लक्सर रेलवे जंक्शन से देहरादून पहुंचने वाली कई ट्रेनें आज और कल रहेंगी रद्द। हरिद्वार मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर चल रहा मरम्मत का काम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। सीएम धामी बजट पर आज चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वे शामिल भी होंगे। तो उत्तराखंड के बजट को लेकर आज एक विशेष चर्चा का आयोजन किया जाएगा। शाम 4 बजे बजट पर चर्चा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। सीएम आवास में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बजट पर अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जाएंगे। तो इसे उत्तराखंड सरकार की विशेष पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने इस बात के निर्देश दिए कि आम जन से सुझाव लेकर ही बजट बनाया जाएगा, और इस पर वित्त मंत्री ने साफ तौर पर आज वित्त मंत्री इस कार्यक्रम के तहत आम जन से सुझाव लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीते दिनों इस विशेष कार्यक्रम को लेकर जानकारियां दी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि न केवल सरकार की मंशा है सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास की, इसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी का ये न केवल सरकार का एक नवाचार है, बल्कि साथ ही साथ आम जन को कैसे इस आम बजट से जोड़ा जाए उसको लेकर एक कवायद भी है। और इसी कवायद के तहत आज मुख्यमंत्री आवास में बजट पर चर्चा नामक ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बजट पर चर्चा ये खास कार्यक्रम का आयोजन आज सीएम हाउस में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये बड़ी खबर भी देहरादून से मिल रही है। प्रदेश में 1,84,000 अंत्योदय परिवारों को चालू वित्तीय वर्ष यानी कि साल 2022-23 में 3 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। आगामी जुलाई माह तक पहला सिलेंडर परिवारों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। यानी कि 2 माह के बाद, तकरीबन 2 माह के बाद जुलाई माह में पहला सिलेंडर मिलेगा। और इस योजना के तहत साल में 3 सिलेंडर उत्तराखंड सरकार मुफ्त दिलाएगी। ऐसे परिवार जो कि अंत्योदय में आते हों, और इन परिवारों की संख्या उत्तराखंड में 1,84,000 है। साल में इन्हें 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे और पहला सिलेंडर इसी जुलाई में मिलेगा। तो कैबिनेट में इसे लेकर बाकायदा निर्णय लिया गया था। कैबिनेट का ये बड़ा निर्णय था जिसमें अंत्योदय परिवारों को सौगात देते हुए उन्हें साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने का फैसला किया गया था।
और अब इस पर अमल किया जा रहा है। इसी के तहत धामी सरकार जुलाई माह में अंत्योदय परिवारों को पहला सिलेंडर उपलब्ध कराएगी और साल में कुल 3 सिलेंडर दिए जाएंगे। तो कैबिनेट में अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क सिलेंडर देने का निर्णय लिया गया था। प्रदेश में 1,84,000 अंत्योदय परिवार हैं। इसी जुलाई से पहला सिलेंडर परिवारों को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो खाद्य आपूर्ति सचिव ने इसे लेकर बाकायदा जानकारी भी दी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि लगातार इनकी मंशा थी कि गरीब परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएं, यानी कि अब एलपीजी की व्यवस्था प्रदेश सरकार गरीबों को, जरूरतमंदों को उपलब्ध कराएगी, जिससे कि इनके जीवन में एक नया सवेरा आ सके। 1,84,000 बीपीएल कार्ड धारियों की संख्या है उत्तराखंड में, जिन्हें इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। धामी कैबिनेट की अहम बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया था। और चलिए अब रुख करेंगे खबरों की ओर, और खबर हल्द्वानी से है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत पहली बार हल्द्वानी पहुंचे। रावत ने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण संगठन का कमजोर होना रहा है, जिस वजह से आम आदमी पार्टी प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके बाद अब एक बार फिर से पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों और दिल्ली मॉडल को जनता के बीच ले जाएं। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि इन्होंने उत्तराखंड के विकास में आज तक कोई काम नहीं किया, बल्कि केवल प्रदेश को लूटा है। पहली बार उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ा। हमारे पास संगठन की वो ताकत नहीं थी जो कई साल पुराने दोनों पार्टियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं काम करने की, ईमानदार सरकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर, उसको लोगों ने सराहा है। और सराहते हुए जैसे पंजाब में पहले 22 सीटें दी थी, लेकिन इस बार जो है 92 सीट देकर के एक ऐतिहासिक बहुमत दिया है। आरटीओ देहरादून में लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए सीएम धामी फुल एक्शन में नजर आए। इस दौरान सीएम ने आरटीओ दफ्तर में छापेमारी की और आरटीओ को सस्पेंड करते हुए 80% कर्मचारियों का वेतन भी रोक दिया। वहीं कर्मचारियों की लेट लतीफी पर नाराज होकर परिवहन सचिव को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फ्रंट फुट पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, जिसके चलते वो अपने फैसलों से लगातार जनता में लोकप्रिय हो रहे हैं। अक्सर वे हाथों से निकल चुकी नौकरशाही पर लगाम कसते नजर आते हैं। सीएम धामी को आरटीओ देहरादून में कई दिनों से अफसरों और कर्मचारियों की लेट लतीफी की शिकायतें मिल रही, जिसके बाद उन्होंने आरटीओ दफ्तर में धावा बोल दिया। सीएम के आरटीओ में पहुंचते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बायोमेट्रिक सिस्टम के बावजूद आरटीओ समेत 80% स्टाफ नदारद मिला। सीएम ने सभी गायब अफसरों कर्मचारियों के तनख्वाह रोकने के तत्काल निर्देश दिए। प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से सुविधाएं मिले और जो हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो तय किया है कि 10 बजे का टाइम है, 9:30 बजे का टाइम है, उस टाइम पर सभी कर्मी अपने अपने दफ्तरों में पहुँचे। पिछले कुछ दिनों से यहाँ की शिकायत मिल रही थी कि इन दफ्तरों में लोग ठीक टाइम से नहीं आते हैं, जबकि हमारे यहाँ पहले ही सबके लिए सर्कुलर जारी हो रखा है कि ठीक टाइम पर पहुँचे और सभी जगह अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक कर दिया गया है। इसलिए आज मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचा। जो भी कार्मिक वहाँ पर नज़ारत पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत, जहां की शिकायतें उनके पास आती रहेंगी वहां वे छापे मारेंगे। वहीं अन्य जिलों के सरकारी महकमों को इस बात का डर जरूर सता रहा है कि सीएम धामी कभी भी छापा मारने उनके दफ्तर भी आ सकते हैं। IND24 के लिए देहरादून से कैलाश बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को बाय बाय कर दिया है। बता दें, कर्नल कोठियाल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे थे। उन्होंने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेजा। उनके साथ भूपेश उपाध्याय ने भी इस्तीफा दिया। भूपेश ने कपकोट विधानसभा से चुनाव लड़ा था। कर्नल कोठियाल ने गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ा था। इस विधानसभा चुनाव में आप पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई, जबकि सभी 70 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था। सोशल मीडिया के माध्यम से कर्नल अजय कोठियाल जी के द्वारा आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने का बारे में पता लगा है। इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कर्नल अजय कोठियाल जी के द्वारा उत्तराखंड नवनिर्माण की लड़ाई में जो साथ दिया गया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में वो उत्तराखंड के लिए जो भी करना चाहते हैं, जैसा भी उन्होंने सोचा है, उसके लिए उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा जारी है, लेकिन यात्रा को लेकर की गई प्रशासनिक व्यवस्था से गौरीकुंड के व्यापारी नाराज हैं। व्यापारियों ने 20 मई को बंद का ऐलान किया। व्यापारियों का कहना है कि गौरीकुंड में 6,000 तीर्थयात्रियों की रहने की व्यवस्था है, मगर प्रशासन की ओर से तीर्थयात्रियों को दोपहर 2 बजे बाद गौरीकुंड नहीं भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से रात के समय उनके होटल लॉज खाली पड़े रहते हैं। आपको बता दें कि गौरीकुंड में मां पार्वती का गौरामाई मंदिर है, जहां पर श्रद्धालु गर्म कुंड में स्नान करने के बाद बाबा केदार की यात्रा शुरू करते हैं। बाबा केदार के कपाट खुल गए। 6 मई से आज तक कम से कम 10 से 12 दिन का समय हो चुका है यात्रा को। आज वहाँ की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 6,000 आदमियों में गौरीकुंड में 1,000 आदमियों को नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि गौरीकुंड में कर्मचारियों के लिए कमरा नहीं दे रहे हैं लोग, तो हम गौरीकुंड में यात्री भेजेंगे नहीं। पुलिस वहाँ पे बैनर लगवा रही है, पुलिस की तानाशाही देखो। पुलिस के पास हम जाने के वहाँ लोगों के होटल खड़ी, पुलिस हमसे अकड़ के बात कर दिया। हम लोगों ने ऐसा मन बना दिया है कि हम 20 मई को पूरा बाजार और घोड़ा खचा सब बंद करवाएंगे, जिसमें सरकार की भी पूरी जिम्मेदारी है, प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। जो लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, जो व्यापारी हैं उनकी समस्या का भी समाधान कर लिया गया है। हमारे जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं और जो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उनके साथ आज भी बैठक की जा रही है और आज शाम तक इसको सुलझा लिया। नैनीताल में आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। धरना प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि कोविड काल के दौरान जब लोग घरों में थे तो आशाओं ने पूरी निष्ठा और लगन से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के बावजूद उन्हें सम्मानजनक मानदेय नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे रहे कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। उनके जाने से जहां आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, वहीं अब आम आदमी पार्टी पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों हर बड़ा नेता आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा रहा है। इसी पर पेश है उत्तराखंड से हमारी एक खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता रहे कर्नल अजय कोठियाल को पहाड़ का पुत्र कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पहाड़ के इस पुत्र ने एक और देश सेवा में अपने सीने पर गोलियां खाई, तो वहीं प्रदेश की जवानी को प्रदेश में ही रोजगार दिलवाने के लिए अपने खर्चे पर यूथ फाउंडेशन कैंप की स्थापना की। इस यूथ फाउंडेशन कैंप से आज 12,000 से ज्यादा बच्चे फौज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पहाड़ के इस कर्नल के कामों को देवभूमि अच्छी तरह से जानती है। 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई तो सब कुछ तहस नहस हो गया था।
तब विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने केदारनाथ के जीर्णोद्धार के काम से हाथ खींच लिए थे। वो केवल अकेला कर्नल था जिसने कहा कि मैं काम करके केदारनाथ का जीर्णोद्धार कर दूंगा। कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि जहां साइकिल नहीं जा सकती, वहां कर्नल कोठियाल के फौलादी इरादों ने बड़े बड़े रोलर और बड़ी बड़ी मशीनें टुकड़ों में कंधों पर पहुंचाई, जो आज भी पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ये उसी पहाड़ पुत्र के हौसले थे जिसने अपनी जान पर खेलकर म्यांमार में इंटरनेशनल सड़क का निर्माण पूरा कर दिया। भारत की रक्षा के हिसाब से बहुत ज्यादा मुफीद है। इस दौरान कर्नल कोठियाल का अपहरण भी हो गया था, लेकिन कर्नल कोठियाल ने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन आखिर फिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी से बड़े बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं? फिर चाहे वो रविंद्र जुगरान की बात हो या फिर कर्नल अजय कोठियाल की, फिर बीजेपी के सालों साथ रहे विनोद करपान की बात हो, आम आदमी पार्टी ने पहाड़ की पीड़ा को समझने वालों को हमेशा दरकिनार किया है। प्रदेश संगठन ने हमेशा उन चेहरों पर भरोसा जताया जिन चेहरों को पहाड़ की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं। कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ना और फिर कर्नल कोठियाल को चुनाव के बाद किनारे कर देना कहीं न कहीं कर्नल कोठियाल की भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। कर्नल भले ही एक अच्छे राजनेता नहीं हो सकते, लेकिन वो एक सच्चे पहाड़ प्रेमी हैं। आज भले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया हो, लेकिन उनके हौसले हमेशा बुलंद थे और बुलंद रहेंगे। यही हौसले हैं जिन्होंने हमेशा सर्वोच्च पदों पर रहते हुए उनके साथ साथ देश का भी मान बढ़ाया। अब अफसोस करने की जरूरत कर्नल कोठियाल को नहीं, बल्कि अफसोस करने की जरूरत आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन को है, जिसने कर्नल जैसे सच्चे सिपाही को हमेशा के लिए खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24 उत्तराखंड। और अब खबर मसूरी से है। 3 माह पहले यहां जॉर्ज एवरेस्ट में एक युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इतने लंबे समय बाद भी हत्या का खुलासा न होने से नाराज ग्रामीणों ने कोतवाली में धरना दिया और हत्याकांड के खुलासे को लेकर कोतवाल को एक ज्ञापन भी दिया। मृतक के परिजनों के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण कोतवाली पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है और हत्यारे खुले घूम रहे हैं। 3 महीने हो गए और अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला। और हमने मौखिक में साहब को ये बताया था कि हमको शक फलाने जगह पे है, लेकिन उनकी कोई पूछताछ नहीं हुई। तो हमारा ये कहना है कि आप ढंग से पूछिए, ये नहीं कि मेरे परिवार को फंसाओ। वो हम मानते हैं कि भाई जांच में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे परिवार का बच्चा मरा और हमारे परिवार को फंसाया जा रहा है। ये इस बात में थाना मसूरी में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था सुनील हत्याकांड के संबंध में, जिसकी विवेचना हमारे द्वारा की जा रही है। आज ये मृतक के परिजन और उनके गांव के कुछ लोग इधर आए थे और हत्याकांड में के अभी तक खुलासे न हो पाने के संबंध में उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। और ऐसा साक्ष्य या ऐसा कोई कारण अभी तक हमारे सामने नहीं आया है कि जिसमें उन लोगों को हत्या में इन्वॉल्व किया जा सके, हत्या जैसे अपराध में इन्वॉल्व किया जा सके। जैसे ही जो साक्ष्य किसी के विरुद्ध मिलेंगे जरा सी भी, उसके विरुद्ध फिर वैधानिक कार्रवाई की जाए। और अब खबर नैनीताल से है। यहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए 5 गांवों में उन्नत भारत अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति के दिशा निर्देश में जागरूकता, सामाजिक और पर्यावरण कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके तहत बसानी में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में ग्रामवासियों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवाएं भी वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टर नीलू ने कहा कि विश्वविद्यालय सामाजिक कार्यक्रमों में हमेशा आगे रहा है। बसानी में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम ने भी प्रतिभाग किया। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने नैनीताल विकास प्राधिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कार्यालय में विभिन्न पत्रावलियों और नोटशीट्स 2020 का भी जायजा लिया।
रावत ने सेवानिवृत्त कर्मचारी से कार्य कराए जाने पर नाराजगी जताई और जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि इससे शासकीय कार्यों की गोपनीयता समाप्त हो रही है। इस पर आयुक्त ने सचिव और संयुक्त सचिव को स्पष्ट करने को कहा कि इस प्रकार का कृत्य किस आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी चाही कि प्राधिकरण में नियुक्त अभियंताओं को 10 से 20 हजार तक का वेतन दिया जा रहा है। यह वेतन किस मद से दिया जा रहा है। बीते दिनों काशीपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें, मामले में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी का माल भी बरामद किया गया। साथ ही एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। ITI थाना क्षेत्र में श्री पैग्या जी का जो पुश्तैनी मकान है, तो बहुत बड़ा मकान में कुछ अज्ञात व्यक्तिगण द्वारा असलाओं से लैस होकर, मतलब कट्टा और ऐसे असलाओं को लेकर उनके घर में मतलब नकबजनी किया गया था। नकबजनी करके भारी मात्रा में संपत्ति ले गए थे। इसका चारों अभियुक्त जो है अरेस्ट हो गए हैं। आप देखेंगे चारों के चारों अभियुक्त जो है विभिन्न जेलों में रहे हैं और कई सारे संगीन धाराओं में, लूट, डकैती, आपका गैंगस्टर एक्ट में अलग अलग जेलों में रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसके तहत हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पर सफाई को व्यवस्था काफी चौपट नजर आ रही है। हर की पौड़ी पर गंदगी की भरमार है। सड़क पर गंदगी बह रही है, जिससे यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विधायक रवि बहादुर का कहना है कि हर की पौड़ी पर इस तरह की गंदगी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि अमन गर्ग का कहना है कि घाटों की सफाई का जिम्मा नमामि गंगे के पास है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गंगा प्रदूषण वालों को निरंतर मेरे वार्ड में भी कई ऐसी समस्याएं हैं, निरंतर मैं अवगत करवा रहा हूं, लेकिन उनके कान पे जू रेंगने का काम नहीं हो रहा अधिकारियों को। और दूसरा, जो यहाँ पे सफाई व्यवस्था की बात है घाटों की, नमामि गंगे के पास इसका ठेका है, 3 साल का ठेका था। अब आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और जो हरिद्वार के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो यहाँ पे स्वीपर जो झाड़ू मार रहा है, जो अपना गंगा प्रदूषण वाले हो गए, और जो यहाँ पे सफाई का ठेका ले रहे हैं। आप खाली सीवेंडा देखिए, उधर भी देखिए, उधर भी कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो चाहे फिर वो नमामि गंगे हो, चाहे नगर निगम का अधिकारी हो, चाहे वहाँ का कर्मचारी हो, इसके लिए सब जिम्मेदार है और साथ में हम भी जिम्मेदार हैं। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। अभी खबर करवाई है, अब देखते हैं कब तक ठीक होता है। लक्सर की बात करते हैं। रेलवे जंक्शन से होकर देहरादून, ऋषिकेश पहुंचने वाली कई ट्रेनें आज रद्द रहेंगी। दरअसल हरिद्वार मोतीचूर रेलवे स्टेशन के बीच चल रहे रेलवे ट्रैक पर काम के चलते रेलवे विभाग ने कई गाड़ियों को रद्द किया है, जिसके चलते कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।